बाद रंजीत और वकील आपस में लड़ने लगे। उधर बालकनी है, यहाँ हम शाम में बैठते हैं। इस घटना के संबंधित में कुछ सफाई देने के लिए एडवोकेट मनोज कुमार लाइन पर है। आप बताइए आगे क्या हुआ था? बात नहीं है, जमानत की उम्मीद में था। मुजरिम राजन के अंदर अचानक से जमानत नकार देने की वजह से मानसिकता का गुस्सा है। मैं केस को और अच्छे से स्टडी करके उस आदमी को जमानत दिलवा कर ही रहूंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देख, ये चाय पत्ती का बगीचा खरीदने वाला ये है। वो कैसे इस केस को अच्छे से पढ़ाई करके प्रिपेयर करने के वक्त में और बातें सोचता है। जैसा तुम सोच रही हो वो रिश्ता बहुत पीछे छूट गया है। सिर्फ उसका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं है, उससे वो तुम्हारी जिंदगी पे भी असर पड़ता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। हाँ। आज जब मैं घर से आ रहा था बिना किसी अड़चन के उसने मुझे विदा किया। मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे तुरंत फोन किया। उसके बाद बिना किसी बात के वो मुझे गालियां देने लगी। कोर्ट के अंदर भी मेरा हाल कुछ ऐसा ही था, जैसे इंसान पागल होकर तड़प रहा हो। तभी अंदर बुला लिया गया। इस लड़की को परेशान करके पता नहीं क्या मिलने वाला है भगवान। तो फिर माँ और बेटे दोनों मिलकर ये बोल रहे हो कि ये सब भावना की ही गलतियां है ना? मतलब वो जानबूझकर ये कर रही है। तो फिर एक साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलाओ अपनी बीवी को, ठीक है ना? उसकी बीमारी क्या है वो ही बता सकता है। सही कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा, लेकिन उसे क्या बता कर ले जाऊंगा? अगर इसका पता चला तो क्या वो आएगी? अरे मैंने सुना है तुम तो अभी जमीन का सौदा करने वाले हो ना। पेट को लेकर भूखे खड़े रहना, ये धरती जंगल को भी उथल फुथल करके छुपा कर बेचकर पैसा कमाना है तुझे। लेकिन इतने दिमाग की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आप कैसे इंसान हो, जैसे कि कोई एक विपक्ष पार्टी के साथ बात करने के जैसा। मुझे तुम्हारे बेटे पर पूरी तरह विश्वास न आने की वजह से तेरी बीवी ने बोला है वो झूठ है, उसे साबित करने के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारा एविडेविट काफी नहीं होता है मनोज। इसकी सफाई मिलने जैसा एक सबूत लेकर आओ, तब खड़ा रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। अरे कैसे समझाऊं इन्हें? मेरा बेटा सच बोल रहा है, कुछ भी झूठ नहीं है, मुझे विश्वास है। हो सकता है, लेकिन हमारे बेटे के लिए हम हैं। लेकिन हमारे अलावा ऐसा रिश्तेदार बोलने के लिए उस लड़की का कोई भी नहीं है ना। ऐसे में हमने इसका सपोर्ट किया तो उसका कोई नहीं है ऐसा उस लड़की को लगेगा, तो फिर अच्छा नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसी क्या खास बात है आज? आओ आकर बैठो, बताती हूँ। माया याद है तुम्हें, जो हमारी शादी में आई थी? ये हुई ना बात। अरे हमारी शादी में बहुत लोग आए थे, सब कैसे याद रहेंगे? अरे वो अलग है, मैं हमेशा उसके बारे में मनोज जिक्र करती थी। शायद मनोज तुम्हें याद नहीं होगा, मैंने बोला था ना मेरे हॉस्टल में थी। अरे ठीक है तुम बोली होगी, बताओ क्या बात है? वो इसी फ्लैट में रहती है। क्या इसी के अंदर? अरे ऊपर नए किराएदार आए हैं, एक बाप और बेटी वही है। हाँ, कल वो मुझसे मिलने आई थी, हमने बहुत सारी बातें की। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। पहले से ही वो ऐसी ही है, उसके साथ बात करने से बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। जब वो चली गई थी तो मुझे कुछ करने का मूड हुआ, ये वही सब कुछ है। उसको मैंने हम दोनों के बारे में सब बता दिया। तुम्हारा मतलब? अरे मतलब हमारे बीच की परेशानी। मनोज, ऐसा क्या सोच रहे हो? आज मैं घर गया था, आज पिताजी ने बहुत डांटा है मुझे। हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ, पिताजी बोल रहे हैं। ऐसा पिताजी बोले थे? नहीं, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है। और आखिर में मैंने भी एक फैसला किया है। सारे कामकाज को छोड़कर हर हफ्ते में 2 दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है भावना। कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ किसी को पता न चले। मेरे लिए साइकाट्रिस्ट से मिलना जरूरी है। तुम्हें अपने साथ रखकर अपनी हर परेशानी को एक डॉक्टर से खुलकर बोलना है। क्या कहती हो? ये क्या है यहाँ? मैंने कहा था ना एक डॉक्टर से मिलना, ये उन्हीं का घर। ओह, वैसे मनोज तुम डॉक्टर को कैसे जानते हो? मैं नहीं, पिताजी जानते हैं। पहले इनका केस पिताजी ही देख रहे थे। ओके। चलो। हम एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे या फिर हम सब एक साथ ही बात करेंगे। हाँ, मेरी बात मानो तो भावना दूसरी दुनिया में है। भावना बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई उसे परेशान करे। वहां रहकर देखते समय मनोज के कई सारे नाजायज रिश्ते हैं, भावना को लगता है। Am I right? ऐसे कुछ भावनाएं शुरू होने से पहले आपको मनोज बताए बिना आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, आपको शक है। इस तरह महसूस होने से आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? मतलब सरदर्द या कोई डर?
तो फिर यहाँ लाने के लिए आउटिंग खुशी मनाना एक बहाना है। भावना, मैंने क्या सोचा था कि अरे एक साइको आर्टिस्ट से मिलना था तो मुझे खुलकर बता देते। तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं थी। यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। अरे भावना, मैं तुम्हें मरीज के रूप में नहीं देख रहा डॉक्टर हूँ। प्लीज, आपके ऊपर रखा हुआ सारा विश्वास यहीं खत्म हो चुका है। तुम एक साजिश और कविन पर्सन हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन एक धोखेबाज भी हो ये मुझे आज पता चला। यू आर अ रियल चीट। भावना, भावना प्लीज। मनोज ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? उसके नाजायज संबंध के बारे में तुम उसके पिताजी से बोली थी। एडवोकेट श्रीधरन नायर बहुत समझदार इंसान है, उस वजह से तुम उन्हें जो बोली हो वो नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस बात को तुम्हारा पति बहुत ही अच्छे से समझता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेगा। पति लोग अपने नाजायज संबंध के बारे में अपने दोस्तों से स्नैक्स और कॉफी के साथ इस बारे में बातें भी करते हैं। ठीक उसी तरह से पत्नी को भी जवाब ऐसे ही देना चाहिए, तब पता चलेगा कि कैसा फील होता है। तुम क्या बोलना चाहती हो? अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी वही करें? ये तुम क्या बोल रही हो? ये मुझसे नहीं होगा। आई कांट डू इट। तुम बेवकूफ हो, ऐसा करने को किसने कहा है? मनोज को ऐसा लगना चाहिए कि तुम भी किसी के साथ रिश्ते में हो। वो भी समाज के नजर में एक बहुत घटिया इमेज रखने वाला इंसान रहा तो मनोज तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं होगी, और यही मर्दों में साइकोलॉजी होती है। कुछ नहीं। मैं चलती हूँ। इस किताब को पढ़ लिया क्या? Read it. You'll like it. कल पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना है, मुझे थोड़ा लेट होगा। तुम 11 बजे से पहले आ जाओगे ना? ठीक है। इसको कहीं पब में ले जाकर मौज मस्ती करते करते कल की तरह काम की वाट मत लगा देना। हाँ, मैंने तो बंद कर दिया। अब ठीक है। अब मेरा मोबाइल यहीं कहीं होगा। अब ये रहा। कल लेट मत होना, ठीक है? ओके बाय। ओके। Sadness came down on me again, and it never left me. It makes me sick to think of those days. Nobody takes me out anymore. I just stay here stewing in my own shit. I'm sick of it. I'm sick of it. Sick, 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 sick. हाँ प्रीति, अच्छे से पहुंच गई ना? या फिर रास्ते में गाड़ी रोककर तुम्हें अकेला छोड़ दिया उसने? तुम्हारा फोन नहीं आया इसीलिए बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। अब मेरी चिंता दूर हो गई है। कल तुम्हें जल्दी आने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकेगा केस को आगे बढ़ा देंगे, वो मैं कर लूंगा। पिताजी कैसे? अब ठीक है ना? वो हमारे बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है। अरे वो तो अपनी दुनिया में हमेशा खोई सी रहती है। वो जब अपनी दुनिया में रहती है तो तुमसे बात करने का मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और ठीक इसी तरह का केस मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है। मैं इसकी एक कॉपी तुम्हें मेल करता हूँ, तुम उसे लेकर एक डिटेल तैयार करो।
प्रीति, वैसे तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं काफी टेंशन में आ गया था। फोन नहीं आया, कब आएगा, यही सब सोच के। लेकिन अभी मुझे शांति मिल गई है। वो तो बस हमेशा अपनी दुनिया में गुम सी रहती है और मैं तभी तुमसे बात कर पाता हूँ। राजन, तुम्हारे लिए एक खत आया है। खत? कोई संबंध आया है? ये कोई मामूली लेटर नहीं है, अच्छी हैंड राइटिंग में है। मेरे प्रिय राजन, मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ आपको। एक खूनी हो जो फेमस नहीं हो, खून के केस में एक जामीन को लेकर इंतजार में बैठा हुआ एक मामूली मुजरिम हो। ये आपके लिए मेरा प्यार और मोहब्बत है। अरे कौन है राजन, कौन है वो? वो मेरी माँ का नहीं, मेरी बुआ का बेटा है सर। वैसे क्या बात है? वो अपनी मैयत में मुझे बुला रहा है। अरे जो तुम्हारी बुआ का बेटा है वो खुद अपनी मैयत में तुम्हें बुला रहा है? नहीं, ये उसके पिताजी की मैयत में। क्यों ना हम पेशाब करने जाएं? नहीं, मैं मूतने जा रहा हूँ, मूत के आता हूँ अभी। सालों से मैं छाव की तरह तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें ये नहीं पता। मेरे प्रिय राज, तुम्हें इसी नाम से बुलाना पसंद करती हूँ। जब कोई हमें प्यार करता है और इसका पता चलता है तो ये खुशी हमें और मजबूत करती है। और अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार करे तो ये हमें और मजबूत करेगा। तुम्हें और भी मजबूत होना होगा, हिम्मत वाला होना होगा। बेल लेकर तुम्हें बाहर आना होगा। तुम्हारे जमाने में बादशाह के पास डेविड ने जो एक शब्द बोला है, इस बात को राजन मैं तुमसे बोलूं कि प्यार तुम्हें मजबूत करेगा तो मैं किसी भी रूप में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी माया। ये कौन है? अरे राजन, क्या कर रहे हो? काफी देर से इस खत को लेकर तुम बैठे हो। आखिर क्या है इस खत में जो पढ़कर इतना हंस रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा खत कौन लिखेगा? अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारी आइटम होंगी, उसी में से किसी ने भेजा है क्या? अरे वो तो एक रात की मेहमान थी। अरे लेकिन वो सब तो एक रात की मेहमान थी। अरे उन्हीं में से किसी औरत को ये प्यार वाली फीलिंग आई होगी। अरे प्यार अगर तुझे कमजोर बनाएगा तो तुझे मजबूत बनाने के लिए तेरा साथ दूंगी ना मैं, समझ गया ना? अरे प्यार बोला तो वो बहुत उछलने वाला मच्छी है, फिर चाहे उसे बांगड़ा रहने दो या सुरमई, हमारे लिए तो एक जैसा ही है। अरे बाप रे, ये क्या है? अगर मुझे प्यार शुरू हुआ तो तुम्हारे पैसे का मैं कभी मायने नहीं रखती हूँ, चाहे वो पैसे कितने भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माया, तुम कहाँ हो? अरे आ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ, तुम मुंह छुपा रहे हो? अरे देखो कैसे शर्मा रहा है। प्यार है, लेकिन किससे? अरे इससे शर्मा रही है। आप जाइए सर। सर, हाँ, उस दिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। हाँ? जिंदगी भर के लिए इस सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, ये सोचकर घबरा गया था बस। अरे वो कोई बात नहीं। सर, हाँ? मुझे जमीन मिलेगी ना? हाँ देखते हैं, प्रोसिक्यूटर बहुत स्ट्रॉन्ग खींच रहे हैं, फिर भी हम एक और अर्जी डालते हैं। तुम इसमें साइन कर दो, तब तक मैं देखता हूँ। ये लो। वहाँ नहीं, वहाँ, हाँ यहाँ। यहाँ साइन करना है सर? हाँ। वकील सर, हाँ, मैं इंतजार करूंगा।
सच कहूं तो इस तरह से मैं जो इंतजार कर रहा हूं, इसके पीछे भी एक खास वजह है। रिलीज होने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें कुछ तो हुआ है राजन। आमतौर पर तुम्हें इस तरह बात करने की आदत नहीं है। हाँ अभी अपने सपनों की दुनिया में जी रहा हूं सर। सोच रहा हूं मेरे से प्यार करने के लिए भी कोई जी रहा है। यही तो अच्छी बात है राजन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है। वैसे कौन है वो लड़की? माया। माया? हाँ, अभी सिर्फ नाम ही जानता हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में पूरी बात जानती है। मेरा काला गोरा धंधा जानकर भी वो मुझसे प्यार करती है। मैं लकी हूँ। सच कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। बाहर हम लोग खुशी से कैसे रहें यही सोच पाते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अभी मैं ठीक हो जाऊंगा सर। उसने मुझे सिर्फ एक ही लेटर भेजा है। लेटर लिखना भी शुरू हो गया? देखो जरा। अरे सर, मैं उसे दिखाऊंगा नहीं। जिंदगी में इतना तो सीक्रेट होना ही चाहिए। बिना सीक्रेट के मजा कहाँ। उस लेटर से पता चल रहा है कितना प्यार करती है वो मुझसे। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। जब मैच्योर होने के बाद बोलेंगे आई नीड यू बिकॉज आई लव यू। आई नीड यू राज, आई नीड यू। मैं पूरी तरह खो चुका हूं सर। उसकी भाषा में बोलो तो मैं पागल हो चुका हूं। सर, जितनी जल्दी हो सके मुझे उतनी जल्दी यहाँ से बाहर निकाल दो सर। उसके बाद कैसे भी करके मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और बुरा काम छोड़ दूंगा। मैं हूँ राजा, मैं हूँ। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ मैं। हाँ तो